अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये सारी बातों के बाद हम आते हैं उस करबला के मैदान में। जो खूनी मंजर है वो इसलिए बयान करना जरूरी है कि हमारे हर जवान को ये बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मुसीबतों से भाग जाने का नाम उसका इलाज नहीं है, मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना ही ये हुसैनी ईमान है। और बहुत सारे लोग हमें भी मशवरा देते हैं, बहुत सारे हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसे मैंने देखा है इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक हालात खराब ही रहे। कब अच्छे हुए थे? क्या आपको इस्लाम की तबलीग करने के लिए फूलों की सेज पर सजा कर लाया जाएगा तभी आप बोलोगे? बहुत सारे लोग ये सोचते हालात बहुत खराब है। मेरे अजीजों, इससे बड़े बड़े हालात खराब होकर गए और अब भी जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हीं बुरे हालात के दरमियान इस्लाम का परचम बुलंद करना और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना, ये एक ऐसा तारीखी कदम है। कल को आने वाली नस्लों का ईमान भी तुमसे जुड़ा हुआ, कल को आने वाली नस्लों के जज्बे और उनके हौसले भी तुम्हारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। आज अगर तुम बुज़दिल हो गए, फिसल गए, तो कल तो वो लोग पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आज तुम मसलहतों के पर्दों में छुप करके रहे, हाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या होने वाला है वो सबको पता है, अंजाम क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यही हो सकता है, मौत आएगी। और सुन्नियों, इस बात से अगर खौफ है तो फिर करबला सुनते क्यों? करबला की दास्तानें क्या मजे लेकर सुनने के लिए? सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, जिंदगियां पूरी कुर्बान की हैं उस मैदान में, और अपनी नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी अपनी मुसीबत तो बर्दाश्त कर लेता, अपने रिश्तेदारों की मुसीबत बहुत मुश्किल है। तुम अपने सामने अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पाओगे, अपने बच्चों की हल्के बुखार को भी नहीं देख पाओगे। मुझे कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। 2 साल का मेरा बच्चा था, उंगली उसकी दरवाजे पे फंस गई थी, कट गई और लटक गई इतनी तेजी से कि दरवाजा आधी उंगली को काट दिया। और बेचैनी इतनी बेकरारी के उठाकर मैं भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। और भी थे 2 लोग। छोटा बच्चा 2 साल का हो और वो चीख रहा है, उसकी चीखों से हमारी रूह बेकरार है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, फौरन पकड़कर खून बंद किया और उसके बाद कहा इसको टाके लगाने पड़ेंगे। टाके लगाए बगैर ये कट के गिर सकती हूँ। हमने कहा उस फौरन जो भी फैसला लेना है। नर्स डॉक्टर मिलकर मेरे बच्चे को अंदर ले जाते, हमें कहते आप मत आना, आप बाहर खड़े रहो, क्योंकि बाप और माँ की बेकरारी और बेचैनी देखते हैं। डॉक्टर कहा कि हमारे काम में खलल होगा। मैं कहा मैं देखूंगा। कहा नहीं देख सकोगे। और हकीकत बात है मेरे अजीजों, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि जब वो लोग टाके लगा रहे थे, अल्लाह, कोई बेहोशी की दवा वगैरह नहीं, ऐसे ही टाके लगाए जा रहे थे और बच्चे की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। सच बताऊं, हमारे आंसू है कि थमते नहीं थे, बेकरारी है कि रुकती नहीं थी। जल्दी से जाऊं बच्चे को उठा लूं, जल्दी से जाऊं सीने से लगा लूं। दूर से पुकारता रहा, बेटा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, हो गया हो गया, खत्म हो गया। ये बेकरारी मुझे आज भी याद आती है। फिर उस दिन भी मैंने याद किया था, सिर्फ उंगली कटी थी तो ये बेकरारी थी। वो सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम की गोद में जालिमों ने बच्चों को छलनी कर दिया था। उनके हल्कों में तीर चलाकर इमाम के हाथ में ही उनके बच्चे को शहीद किया था। कैसे वो अपने हाथ में बच्चा उठा करके खड़े होंगे, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते इस चीज को। तसव्वुर से बढ़ करके ये चीज, हम सबके सबर मिल करके भी इमाम हुसैन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जिंदगियों के सबके सबर
मेरे अजीजों, ये आसान काम नहीं है। आपको पता है, अजीजों की मौत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शहीद होता जा रहा हो, जो इमाम आली मकाम की तरफ से आ रहा है। इमाम हुसैन जानते थे हमारे काफिले में कुल मिलाकर 82 लोग हैं, उधर 22,000 का लश्कर है, मुकाबला कैसे होगा? क्या इमाम आली मकाम को दुनियावी हालात पर खबर नहीं थी? वो रसूलुल्लाह के वो वारिस जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जूदो सखा पूरा हुसैन को दिया गया है, क्या वो इमाम आली मकाम को हालात की खबर नहीं थी? सब खबर थी, उन्हें पता भी था ये कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वही मैं जो कहता हूं, इम्तिहान की घड़ी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। इमाम आली मकाम को करबला के मैदान में खड़े रहना था, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाले राह बन करके कि तुम्हारी जिंदगी में इससे बढ़कर के तकलीफ नहीं आ सकती, तुम्हारी जो भी तकलीफें होंगी वो छोटी होंगी, और तुम अगर घबराते हो कभी छोटी मुसीबतों में तो ऐ मुसलमानों मुझे देख लेना, इमाम हुसैन का ये दर्स था, तुम देख लेना। आज मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भूखा और प्यासा भी रखा जा रहा हो, जिसकी सारी निस्बतों को पामाल करके करबला के मैदान में जबरदस्ती लाया गया हो, जहां जानवर भी पानी पी सकते हो और रसूलुल्लाह का घराना पानी नहीं पी सकता? ये सब्र और इस्तिकामत की वो घड़ी। अब सोचो, एक साथ किसी के साथ हादसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, जैसे कहीं पहाड़ की चट्टान के नीचे आ गए, कोई बह के एक ही खानदान चला गया, ऐसे हादसे तो हो सकते हैं। एक साथ चले गए, कोई किसी घर पे ऐसा हुआ हो। इमाम आली मकाम के साथ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है, सुबह से लेकर एक ही मौत, उसको बर्दाश्त करना, उसको सहना, रिकवरी के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन कैसे एक साथ मिलकर पूरे खीमे हुसैन को नहीं खत्म किया गया था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पहले जा रहे हैं, जो जाते दुआ सलाम करके मैदान में जाते और वापस नहीं आते थे, और अगर वापस आते तो सिर्फ इतना कहते थे कि पानी की चंद बूंद मिल जाए तो और लड़ेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक उस वक्त आप अंदाजा करो 56 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र में वो एक एक लाश को उठा करके जमा करते जा रहे हैं, और जब बारी आई खानदान की, और खानदान में हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे जवान थे 19 साल के, जब वो जा रहे थे तो इमाम आली मकाम ने उनको देख करके सिर्फ इतना कहा था, मेरे मरहूम भाई इमाम हसन की तुम यादगार थे। लेकिन ये सारी यादगारें एक के बाद दीगरे मैदान करबला की रौनक बनती जा रही थी। वो गए वो यजीदियों के दरमियान कितनी देर तक एक तन्हा शेर लड़ेगा? ये सारे भेड़िए जब जत्थे के साथ हमला करते, तीरों से छलनी करके जख्मी करके गिराते और फिर सर को जिस्म से अलग कर देते थे। हजरत इमाम कासिम और हजरत अली अकबर जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े शहजादे, उनकी भी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की उम्र। सोचो है नौजवानों, जिनकी उम्रें आज 20 साल के आसपास है, 18 साल, 20 साल, 22 साल। ऐ नौजवानों, तुम्हारी इस जवानी की जिंदगी में तुम रात भर गेम खेलते हुए बैठे हो, इंटरनेट चलाते हो, और इमाम हुसैन के शहजादे इस्लाम बचाने के लिए अपनी जानों को हथेली पर लेकर करबला में खड़े थे। कल क़यामत को क्या मुंह दिखाओगे उनके सामने? उनकी भी तो जवानियां थी, उनकी भी तो शादियां होनी थी, वो रसूलुल्लाह का घराना था, पूरे इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए वो करबला के मैदान में कुर्बानियां दे रहा है। वो मंजर मुझे याद आता है हजरत अब्बास अलम बरदार, हजरत इमाम आली मकाम के भाई हैं, सगे भाई हजरत अब्बास, मौला अली शेर खुदा के बेटे। इनको एक चीज बेकरार कर गई, वही मैं कह रहा हूं ना, अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है आदमी, अपने अहले खाना अपने रिश्तेदारों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता।
हुआ ये कि 9 साल की बच्ची हजरत बीबी सकीना, वो हजरत इमाम आली मकाम की छोटी शहजादी हैं, वो हजरत अब्बास से कहने लगी, चचा क्या आप जाकर के हमारे लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? तो हजरत अब्बास से अब रहा ना गया, कहा अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों की प्यास के लिए कैसे बर्दाश्त करें? हजरत अब्बास कहते हैं कि बेटी सकीना मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। या तवज्जो, वो गए किसी तरह से, वो जवां मर्दी जो हैदर कर्रार के शहजादों में वो कहीं नहीं मिल सकती। सारे इन यजीदियों के नरगे को फलानते हुए दरियाए फुरात पर गए भी और मशकेजा पानी का भर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूं, 3 दिन के भूखे और प्यासे, वो भी तो भूखे और प्यासे, दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया। खीमा इमाम हुसैन पर पानी लाना ये बात की बात थी, लेकिन चुल्लू में तो खुद के पानी था, पहले खुद भी तो पी सकते थे। इमाम हुसैन के खीमे तक पानी पहुंचाने के लिए वो आए जरूर थे, लेकिन खुद भी तो 3 दिन के प्यासे हैं, पी लेते। चुल्लू भर पानी उठाया और फेंक दिया। कहा कि ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती कि हुसैन के घर वाले प्यासे और मैं पानी पी रहा हूं। रसूलुल्लाह का लाडला नवासा प्यास में हो और मैं यहां अपनी प्यास बुझा रहा हूं, एक कतरा पानी नहीं पिया। ये कैसा ईमान था, कोई भी हो अपनी प्यास तो बुझा लेता, लेकिन रसूलुल्लाह के इस घराने की कितनी मिसालें आपके सामने। हजरत अब्बास मशकेज़े से पानी लेकर के वो जब वापस लौट रहे थे, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर ये पानी गया वापस तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हैदर कर्रार के शेरों का, किसी तरह से ये पानी खत्म कर। किसी जालिम ने आकर हजरत अब्बास के दाएं मोंडे पर तलवार मारी तो हाथ ही कट के गिर गया। ये कोई मैं ठोकर लगकर चमड़ी निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ कट के गिरा हो जिसपे मशकेजा पानी का पकड़ा हुआ था। हजरत अब्बास ने कहा बाएं हाथ से उठा लेता, हिम्मत नहीं हारी, पानी मुझे सकीना को पिलाना है। जब वो दूसरे हाथ में पानी उठाकर दौड़ रहे थे तो यजीदियों ने ये हाथ को भी काट दिया, ये हाथ भी काट दिया। जिसके बाजुओं के दोनों हाथ काट दिए हो उसकी कैफियत क्या हो? क्या दर्द नहीं होता होगा, क्या तड़प नहीं होती होगी? लेकिन उनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे पानी पिलाना है खीमा हुसैन। जो वहां बच्चे प्यासे हैं, अपने दांतों से पकड़ लिया मशके से, कहा मैं इस तरह से जाऊंगा बगैर हाथों। यजीदी जालिमों ने देखा कि हार नहीं मानता है, तो तीरों से छलनी कर कर करके उस मशकेजे का पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं जा सकता खीमा इमाम हुसैन की तरफ। गिर गए, जख्मों से चूर चूर थे, खून रस रहा हो दोनों बाजुओं से और पानी भी खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। तो जालिमों ने देखा कि अब्बास गिर गए जमीन पर, तो किसी यजीद ने आकर के आपके सीने पे नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये वो मंजर था। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए अपने इस छोटे भाई को उठाने के लिए। इमाम हुसैन के सगे भाइयों में ये छोटे भाई अकेले थे करबला के मैदान में। आकर देखा तो दोनों बाजू कटे हुए हैं और पूरा जिस्म जख्मियों से चूर है और नेजा सीने पर लगा हुआ। आपने इमाम आली मकाम ने उनको उठाया और जानते हो ये एक ही मौका है जब रिवायत मिलती है इमाम आली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया था, अपनी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर, कमर को पकड़, अल-आन इनकसर ज़हरी, आज मेरी कमर टूट गई। भाई जब चला जाता है तो कमर टूट गई, लेकिन ये नहीं कहा कि ईमान टूट गया। जिस्म कमजोर हो जाता है लेकिन ईमान नहीं। इमाम आली मकाम आए वापस खीमे में,
बीबी सकीना वैसी प्यासी थी, आपकी अहलिया वैसी प्यासी, आपके घर के बच्चे वैसी प्यासे। वह मंजर क्या अजीब मंजर है। मुझे बात याद आती, आज से 1 साल पहले जब मैं करबला के वाकयात जेल के अंदर भी सुना रहा था, तो जो गैर मुस्लिम है वो भी रो रहे थे। गैर मुस्लिम जिनका ईमान नहीं है, इमाम अली मकाम के घराने की इन शहादतों को सुनकर वो भी रो रहे थे। ये सानहा ऐसा है। अंदर की बीवियों ने आकर इमाम अली मकाम से कहा कि मौला, उनको तकलीफ हमसे है, दुश्मनी हमारे से, हमारा 6 महीने का जो नन्ना अली असगर है इससे तो नहीं है दुश्मनी। अब सीने में दूध सूख गया है, इस बच्चे को ले जाएं, शायद इसको कुछ पानी के कतरात वो हलक में डाल दें ताकि इसकी प्यास कम हो जाए। इमाम अली मकाम ने अपनी बीवी की बात सुन करके इस नन्हे अली असगर को उठाकर मैदान में तशरीफ लाए थे। एक बात याद रखें, जिसके सर पर हवस तारी हो उससे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, कभी रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। इमाम अली मकाम ने यजीदियों को पुकार कर कहा, मेरे बच्चे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो बोलता भी नहीं, 6 महीने का है, लेकिन देखो इसकी माँ के सीने से दूध सूख गया है, तुम इसको कुछ पानी पिला दो। जालिमों ने इमाम अली मकाम की तकरीर सुनकर के दूर से तीर चलाया और वो तीर सीधे अली असगर की गर्दन पे आकर लगा। निशाना ऐसा था कि हल्कों पर आकर लग गया और खून का फव्वारा इमाम अली मकाम के चेहरे पर आकर पड़ा। वो कैसा मंजर होगा जब बाप अपने बेटे की लाश को लेकर खड़ा हो। जल्दी से इमाम अली मकाम ने अपने बच्चे को छुपा लिया, सीने से लगा लिया, चेहरे से खून को साफ किया। ये नहीं कि मातम करूं, रो दो, चिल्लाऊं। अल्लाह की बारगाह में इतना कहा कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी को भी कबूल फरमा। 6 महीने का बच्चा जिस बाप की गोद में शहीद हो चुका हो, उसका क्या हाल होना चाहिए। सीने से लगाया, बच्चा हिचकियां लेते हुए खामोश हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा कठिन मरहला ये था कि बच्चे को मां के हवाले भी तो करना है। जब वो खीमे की तरफ लेकर के आए तो खीमे की खवातीन ने पुकार करके कहा, मौला इमाम हुसैन लगता है कि बच्चे को पानी पिला कर लाए, इसलिए कि बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे के चीखने की आवाजें नहीं आ रही। दूर से खवातीन ने पूछा इमाम अली मकाम से कि मौला क्या बच्चे को उन्होंने पानी पिला दिया। इमाम अली मकाम ने कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा पानी पिलाया कि इसके बाद तुम्हारा बच्चा कभी पानी नहीं मांगेगा, इसलिए कि इसके मुकद्दर में यहाँ का पानी नहीं था। इसको पानी ये जालिम क्या पिलाते, इसको पानी तो रसूलुल्लाह के हाथ से पीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसरी से पीना था। कैसा सब्र का मौका हो सकता है। ये सब मैं आपको मरहले बता रहा हूं, ज़हनों को हाजिर रख करके सोचो कि उस मैदान में खड़े हुए उस इमाम अली मकाम के साथ क्या गुजर रहा था। जब ये सब शहादतें हो गई थी, वो आखिरी वक्त था जुमा का, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में आ गए, कहा कि मौला मुझे जाने की इजाजत है। एक ही बेटे बच्चे थे इमाम अली मकाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और वो कपड़े पहन करके जब अपने बाबा जान के पास आए, 17 साल की उम्र के, इमाम अली मकाम से कहा मुझे बाबा इजाजत दो, सारे भाई हमारे शहीद हो चुके, घर पूरा चला गया, आपकी इज्जत और आबरू पर कोई हर्फ आने ना पाए जब तक आपका बेटा है। इमाम अली मकाम ने उनको पकड़कर बिठाया, कहा उनको मसला मुझसे है, मेरे मर जाने के बाद वो तुम्हारे से कोई मुआखजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम गए शहीद हो गए तो उसके बाद वो मुझे भी मारेंगे। लेकिन बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मकाम कहते हैं तुम्हारा रहना इसलिए जरूरी है कि हुसैनी सादात की नस्ल तुमसे चलेगी, मेरा खानदान तुमसे चलने वाला है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घर में रोक दिया गया और इमाम हुसैन के निकलने का वक्त था। अल्लाहु अकबर। किताब में जब भी पढ़ता हूँ इन वाकयात को आंखें भीग जाती हैं, रोंगटे कांपने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब उन्हें कपड़े पहना रही थी, वो तबरुकात दे रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात उनके पास थे। हैदर कर्रार की तलवार उनके पास थी, अमीर हमजा के तबरुकात, जाफर तैयार का पट्टा, ये सब इमाम हुसैन को उनकी सगी बहन पहना रही थी। और ये कह करके कि काश अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा आज होती तो ये काम वो कर रही होती। इमाम आली मकाम को उनकी बहन ने हौसला दिया और कहा, कैफी अमानिल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हम औरतों की तरफ से आप बेखौफ रहे। वो औरतें कैसा सब्र लेकर थी, कैसी इस्तिकामत। इमाम अली मकाम आखिरी मर्तबा उस घोड़े पर सवार थे, लेकिन तारीख निगारों ने यह भी बताया कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं था। जो इमाम अली मकाम का घोड़ा हमेशा सफर में रहता, घोड़ा मैदान जंग में आगे बढ़ नहीं रहा था। तो आपने उतर करके देखा तो घोड़े की दोनों टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी थी और वो ये इल्तिजाएं कर रही थी कि बाबा को मत ले जाना, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। इमाम अली मकाम ने अपनी बेटी को उठाया और कहा, तेरा बाप यहाँ पर एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया है, मेरी शहादत पर नोहा मत करना, मेरी शहादत पर माथा मत पीटना, मेरी शहादत पर बाल ना नोचना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना और मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करना। यह आखिरी वसीयत थी अपनी बेटी को। और जब गए मौला इमाम हुसैन, आखिरी वक्त भी इमाम अली मकाम ने उनको मौका दिया। यजीदियों को कहा, अब भी जो कुछ हो गया है उसको खत्म किया जा सकता है, मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए, अब भी तुमको मौका देता हूं कि मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन न करो, वरना क़यामत में क्या मुंह लेकर के आओगे मेरे नाना के पास, क्या जवाब दोगे। आखिरी खुतबा भी इमाम अली मकाम का मैदान करबला में गूंजता रहा, लेकिन यजीदियों पर कोई असर ना हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना असर होने वाली बात कब आती है? जब किसी पर कोई बात असर नहीं करती है तो ये वही मकाम होता है जब दिल दुनिया की लालच में मुर्दा हो चुका हो। वो आज भी हो सकता है। और कहा गया है जब किसी का दिल मुर्दा होता है लालच में, दुनिया की लालच में, उसके लिए मां से जिना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के मुर्दा होने से पहले पहले अपने दिलों का इलाज करो। दिल जिसका मुर्दा होता है उसे कोई एहसास ही नहीं होता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, वो यजीदी जो वहां खड़े थे वो मुर्दा दिल थे, लालच सवार थी, दुनिया की हवस सवार थी। इमाम अली मकाम के दिए हुए खुतबों का कोई असर नहीं हुआ। उनको खुतबा सुनने की जरूरत क्या थी, सिर्फ इतना देख लेते चेहरे इमाम हुसैन में जलवे रसूल नजर आ रहा होता। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये फातिमा ज़हरा का लाडला है? क्या उन्हें नहीं मालूम था ये हैदर कर्रार का लख्ते जिगर है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने कहा है अपनी हदीस पाक में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये सब बातें उनको नहीं मालूम थी? सब मालूम थी, लेकिन तुफ है, लानत है दुनियावी हवस और हिर्स का कि जब ये किसी के दिल पर सवार हो जाती है तो फिर तमाम एहसासात उसके खत्म हो जाते हैं। एक ही चीज नजर आ रही होती है, दुनिया दुनिया दुनिया। वो निस्बतों का एहतराम नहीं करता, उसे माँ बाप बेटी उस्ताद मुर्शिद औलिया अंबिया कुछ माने नहीं रखते। दिल जब मुर्दा होता है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना, हमेशा दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना।
मैं इस पर फिर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज जिक्र की मजलिस भी है और हम अपने दिलों को जिंदा करने के लिए आए, लेकिन तस्करा इमाम हुसैन का इसलिए जरूरी था कि आज की ये रात मौला हुसैन की कैसी रात रही हो। जब आप आए, आखिरी खुतबा भी दिया, जालिमों पर कुछ असर ना हुआ, लड़ने पर तुल गए। और लोग ये तो बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि इमाम अली मकाम के शहजादों ने इन कुत्तों की कैसी दुर्गत बनाई थी? एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया था। एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया है, इसीलिए तो वो मुकाबला तनहा कर नहीं पाते थे। हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, एक ही जवान ऐसा है जो मैदान में मौजूद एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले में आया था और उसने कहा था कि मैं इस बच्चे के मुकाबले का लायक नहीं हूं, ये बच्चा मेरे लायक नहीं है, मैं तो अपने बेटे भेजता हूं। उसके 4 बेटे थे उस पहलवान के। इमाम कासिम को वो 19 साल का जवान ये कह रहा था, लड़का है और मैं लड़कों से मुकाबला नहीं करता, मेरा बेटा काफी है। पहले अपने बेटे को भेजा इमाम कासिम के मुकाबले में, मिनट नहीं गुजरे थे कि गाजर की तरह काट के रख दिया। दूसरे बेटे को भेजा, इमाम कासिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तीसरा आया, तीसरा भी मर गया। चौथा आया, चौथा भी मर गया। एक हैदर कर्रार का शहजादा है, पहलवान के 4 पहलवान बेटों को मिनटों में उड़ा दिया। अरे उनको पानी दिए होते तो 22,000 को एक इमाम कासिम ही खत्म कर देता, लेकिन वो इम्तिहान की घड़ी थी, इम्तिहान की घड़ी थी। और उसके बाद वो पहलवान फिर मुकाबले में आया कि 4 मेरे बच्चों को ये गाजर मूली की तरह काट के रख चुका है। और आया और कहने लगा, तू जानता है मेरा मकाम क्या है, मैं कितने लोगों से तन्हा लड़ सकता हूं। बड़ी बुलंद बांग दावे करते हुए वो आया। इमाम कासिम ने कहा, सुना तो बहुत है तेरे चर्चे, तू बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन मैं देख करके अफसोस कर रहा हूं कि तुझे घोड़े की ज़ेन बांधने का तरीका भी नहीं आता। घोड़े की जो रस्सी होती है, ये बांधना एक फन होता है फौजी का, सिपाही का, तुझे बांधने का तरीका नहीं आता और इतना बड़ा पहलवान कहलाता है। उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, आर की बात थी, बहुत ऐब की बात थी। वो कहा, मेरे घोड़े की रस्सी सही बांधने का तरीका मुझे नहीं आता, तुम सिखा रहे हो। वो घोड़े की नाती देखने के लिए क्या झुका था, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसको खत्म कर दिया। ये मंजर हैदर कर्रार के बेटों का था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शुहदाए कराम की शहादत ही नहीं, ये भी बताओ कि मारा भी कैसे। इमाम हुसैन का जज्बा सिर्फ ये नहीं कि कुछ आ जाए तो मर जाओ, कट जाओ, नहीं, इमाम अली मकाम ने कहा है कि मर जाना और कट जाना ये मुकद्दर में होगा, अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो होगा, लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले तक अपने जमीर का सौदा करके किसी से हाथ मिलाना ये हुसैनी ईमान नहीं है। जब तक दम में दम है मुकाबला करो, हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। मुकाबला करो। कभी ये मत सोचना कि मैं तन्हा कुत्तों में घिर गया हूं। कोशिश तो करके देखो, होता है मेरे अजीजों, बहुत मकामात पर हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। और इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में आखिरी वक्त उन जालिम कुत्तों से लड़ रहे थे, एक दो नहीं कितनों को ढेर किया था। 3 दिन का प्यासा, 56 साल का रसूलुल्लाह का बेटा, कितनों को वो मौत के घाट उतार रहे थे। फिर ऐलान हो गया कि अगर इनके मुकाबले में इस तरह जाते रहोगे तो ये सब कटते रह जाएंगे, शाम तक शायद सफाया हो जाए, घेर लो इनको, तीरों से छलनी करो। पहले हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम अली मकाम के पूरे जिस्म में जगह जगह तीर आकर लगने लग गए। बाज तारीख निगारों ने कहा है कि 72 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। 72 तीर किसको कहते हैं?
और आप इतने ज्यादा तीर जब जिस्म पर लगे तो घोड़े से आप उतर आए। ये वही वक्त था, जुमा का वक्त, आशूरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम। इमाम आली मकाम जैसे ही उतरे सजदे में गिर गए। सजदे में जैसे ही गिरे, उन जालिम कुत्तों ने सोचा इससे बेहतर मौका नहीं है। खोली और शिमर जैसे इन जालिमों ने इमाम आली मकाम की पीठ पर अपना पांव रख करके आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत उज़्मा पर जितना गम करो वो कम है, जितना गम मनाओ वो कम ही है। हम मानते हैं जिंदगी भर इस दुख को हम साथ लेकर जीते, लेकिन साथ में उनका ये मैसेज भी तो लेकर के जाओ। आज लोग ये समझते हैं सिर्फ पट्टी बांध लेने से हुसैनी हो जाएगा। तुम पट्टी बांध करके दिखा रहे हो या हुसैन लिख करके? मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम पट्टी बांधे तो नहीं थे, लेकिन दाढ़ी जरूर रखे हुए थे। हुसैन के नाम की पट्टी तो चेहरे पर आ गई, हुसैन के नाम की दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो रसूलुल्लाह का शहजादा जो अपने अखलाक व किरदार के साथ मैदान करबला में आया था, साल भर ऐश कर रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे, और मुहर्रम में तुम्हें गमे हुसैन है। गमे हुसैन का हक वो अदा करता है जिसे पैगाम हुसैन की भी याद है। हुसैन क्यों शहीद हो गए थे? इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, ये ईमान की दौलत बाकी रहे। ये जो आज आप रौनकें देख रहे हैं ये मस्जिदों की, क्या ये इमाम आली मकाम की कुर्बानी की बरकत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मैं मानता हूं इस इस्लाम को आबियारी अता की है खून इमाम हुसैन। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम का ये पैगाम याद रखो है नौजवानों।